अध्यक्ष महोदय, कुलपति महोदय और दादाजी और समिति के सभी सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे दोस्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से समिति और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज 14 अप्रैल को अम्बेडकर साहब की जयंती को जिस रूप में आप लोगों ने मनाने का निर्णय लिया और जिस माहौल में, जिस उत्सुकता से उनको आज हम स्मरण कर रहे हैं, वो सच में आपको बधाई की बात हो और हम सबको यहाँ पे आपने आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भाषण दे रहे थे और अम्बेडकर जी की जीवनी के ऊपर इस प्रकाश हमने डाला कि महात्माओं के कारण से उन्होंने प्रेरणा ली। और ये बात सच है, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो कबीर हो, हर उस व्यक्ति को अपने जीवन में एक उदाहरण प्रस्तुत कर अम्बेडकर साहब ने अपना संघर्ष चालू किया था। और हम सब जानते हैं कि जिस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ, जिस समाज में वो पैदा हुए, और आज हालात अलग हैं, आज देश अलग है। आज से दशकों पहले इस देश की समाज की जो परिस्थिति हम सब जानते हैं, उस कठिन समय में संघर्ष कर उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होकर एक मिसाल कायम करी। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग अम्बेडकर साहब को याद करते हैं, उनके संघर्ष को, उनकी यात्राओं को, उनकी पीड़ा को याद करते हैं। और ये हकीकत है कि मैं समझता हूँ कि हमें उनके जीवन में जो कठिनाई उन्होंने झेली, जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए संघर्ष उन्होंने किया, वो अपनी जगह है। लेकिन जो सफलता, जो कामयाबी, जो शौर्य, जो नाम उन्होंने कमाया, हमें उस पर भी प्रकाश डालना चाहिए। क्योंकि हमेशा व्यक्ति के संघर्ष में जो उपलब्धियां उसकी होती हैं, वो उसके जाने के बाद ज्यादा याद की जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अम्बेडकर साहब संविधान को लिख रहे थे, लिखवा रहे थे, उन्होंने कल्पना नहीं करी होगी कि मैं भारत रत्न मुझे दिया जाएगा या मेरे जन्म दिवस को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में लोग मनाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसी मिसाल छोड़ी है इस देश के सामाजिक ताने बाने पर, मैं समझता हूँ वैसे भारत के सपूत रहे हैं जिसको सदियों तक आने वाली पीढ़ियां याद करती रहेंगी। और अभी ऐसे कुछ साहब बता रहे थे, ऐसे बहुत से लोग थे जो समाज से निकले और उन्होंने अपना नाम कमाया, कुछ से पैसा कमाया, कुछ से राजनीतिक क्षेत्र में अपना नाम कमाया। लेकिन एक ऐसी बिंदु है जो अम्बेडकर साहब को काफी लोगों से भिन्न रखती है, और वो है कि उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। लंदन अमेरिका में उस समय आगे हासिल करी जब बड़े बड़े संस्थान वाले लोग शिक्षा ग्रहण करने से कतराते थे। जाना, संसाधन जुटाना, वो कपड़े पहनना जिससे उनको मान सम्मान लोग अपने आप में, और जिन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी और जो शिक्षा को लेकर आए, उसी का कारण। और मैं बार बार इस बात पर इसे रेखांकित कर रहा हूं कि शिक्षा वो वरदान है जो धर्म, जाति, इतिहास, शोषण, उत्पीड़न की पीढ़ियों को तोड़ सकती है। और कैसे कुछ हद हम उसको हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिख जाते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के रास्ते छोड़ जाते हैं। इसी तरह आपसे हाथ जोड़ के करने निवेदन है, आज उनकी जयंती पर हमको याद कर रहे हैं, फूलमाला चढ़ा रहे हैं। पूरे देश में, सिर्फ कौम जयपुर की बात नहीं, पूरे देश और दुनिया के कौन में जहाँ भारतवासी बचे हैं, आज उनको याद कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें उनको श्रद्धांजलि देनी, अगर हमें उनके सपने को साकार करना है, वो संविधान का निर्माण जो करते रहे वो आज ज्यादा प्रासंगिक है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा हमारा है, जो भावना लिख कर रहे थे, अंकित कर रहे थे, उस भावना को हम लोगों को अपने ग्रहण करना है। ये काले अक्षर और शाही से कुछ नहीं होता, लेकिन संविधान की जो मूल भावना व्यक्ति को, नागरिक को अधिकार दिया है, जो संविधान की संस्थाएं हैं 70 साल में, उनको पोषित कैसे कर सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से हम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छा मौका दें। मैं समझता हूँ हमारा भारतवर्ष बहुत आगे जा सकता है। और साथ ही याद रखना, जो समाज, जो देश पूरी तरह शिक्षित नहीं है,
वो पूरी तरह विकसित नहीं हो सकता। इस दुनिया में 200 मुल्क हैं, एक ऐसा भारत नहीं है जो मुल्क विकसित हो गया या राष्ट्र बहुत आगे चला गया और शक्तिशाली बन गया जहां पर शिक्षा का अभाव हो। जमहूरियत में, प्रजातंत्र में जागरूकता जरूरी है, लेकिन शिक्षा और ज्यादा जरूरी है। अगर संपूर्ण भारत में शिक्षा के मापदंड हम सब एक जगह खड़े हो जाएंगे, मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत का सबसे नया भारत होगा जिसकी परिकल्पना अम्बेडकर साहब ने शिक्षा का ध्यान देना पड़ेगा, एक दूसरे को मान सम्मान देना पड़ेगा। विरोध होता है, वैचारिक मतभेद होते हैं, एक दूसरे का मत हमेशा मिले ऐसा संभव नहीं, लेकिन धैर्य से, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से दूसरे की बात सुनना, असहमत भी होना, असहमत होना कोई अफवाह नहीं है, लेकिन मूल लक्ष्य एक होना चाहिए। मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? देश मजबूत रहे, देश एक रहे, देश विकसित हो, बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, सोच हो सकती है, काम करने के तरीके हो सकते हैं, कार्यप्रणाली हो सकती है, लेकिन मूल हमारा लक्ष्य नहीं करेगा तब मैं समझता हूं हम लोग अपने देश के प्रति जो हम बार बार भाषण देते हैं, वादे करते हैं, हम उसे खड़ा कर रहे हैं। आज अम्बेडकर साहब को सब लोग याद कर रहे हैं। जब इलाहाबाद में गया था, मैं आपके बीच में देरी से बहुत बार सुना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इतनी प्रसन्नता हुई जब मैंने पूछा मेरा यात्रा कैसी थी, बहुत लोग इसमें आए और मैंने कहा टेढ़ा नहीं करना है, ये अम्बेडकर साहब की जयंती है, सारे संगठन, सभी लोग, सभी दल सब मिलकर इसको बनाया ताकि एक दूसरे का और मैंने जयपुर थोड़ा काम यहाँ आया हूँ फूल माला चढ़ाने और श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि आप सबके साथ में सम्मिलित होना चाहता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों का और जिन लोगों ने यहाँ गिटार बजाया और अच्छा बताया, जिन्होंने गानों के शब्द को सुना होगा वो समझ रहे होंगे कि क्या भावना आपको वो करने के लिए चाहते थे। तो हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अंत में इतने आग्रह करूंगा, हम सब मिलकर इस संविधान को, ये देश का ग्रंथ है, नाना प्रकार के धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय, पृष्ठभूमि के लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन संविधान का वरदान है कि हम सब बराबर खड़े हैं। जो रिक्शा खींच रहा है, रेडी पे फंस के बेच रहा है, उसका भी एक वोट है और बड़े बड़े खरबपति का भी एक वोट है। ये बात इस सवाल ने जब संविधान को ग्रहण किया और गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, बड़े बड़े देशों में, अमेरिका में, यूरोप में रंग के आधार पर वोट डालने का अधिकार लोगों को नहीं दिया गया, महिलाओं को वोट अधिकार बहुत बाद में दिया गया। ये उस समय की बात है जब लोग कहते थे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, शिक्षित अशिक्षित लोग, गरीब लोग, किसान लोग, ये क्या समझेगा लोकतंत्र क्या होता है। उस समय के नेताओं की दूरदर्शी देखिए आप, और उनको बाहर क्यों किया अम्बेडकर साहब ने, उस पिछले समाज से आकर दुनिया घूम कर उन्होंने पूरी ताकत के साथ हमेशा के लिए इस समिति और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज 14 अप्रैल को अम्बेडकर साहब की जयंती को जिस रूप में आप लोगों ने मनाने का निर्णय लिया और जिस माहौल में, जिस उत्सुकता से उनको आज हम स्मरण कर रहे हैं, वो सच में आपको बधाई की बात हो और हम सबको यहाँ पे आपने आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भाषण दे रहे थे और अम्बेडकर जी की जिंदगी के ऊपर इस प्रकाश हमने डाला कि महात्माओं के कारण से उन्होंने प्रेरणा ली, परिवर्तन चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो कबीर हो, हर उस व्यक्ति को अपने जीवन में एक उदाहरण प्रस्तुत कर अम्बेडकर साहब ने अपना संघर्ष चालू किया था। और हम सब जानते हैं कि जिस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ, जिस समाज में वो पैदा हुए, और आज हालात अलग हैं, आज देश अलग है। आज से दशकों पहले इस देश की समाज की जो परिस्थिति हम सब जानते हैं, उस कठिन समय में संघर्ष कर उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होकर एक मिसाल कायम करी। और मैं जानता हूं उनसे बहुत सारे लोग अम्बेडकर साहब को याद करते हैं, उनके संघर्ष को, उनकी यात्राओं को, उनकी पीड़ा को याद करते हैं। तो ये हकीकत है कि मैं समझता हूं कि हमें उनके जीवन में जो कठिनाइयां उन्होंने झेली, जिन
विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए संघर्ष नहीं किया, वो अपनी जगह है। लेकिन जो सफलता, जो कामयाबी, जो शौर्य, जो नाम उन्होंने कमाया, हमें उस पर भी प्रकाश डालना चाहिए, क्योंकि हमेशा व्यक्ति के संघर्ष में जो उपलब्धियां उसकी होती है वो उसके जाने के बाद ज्यादा याद की जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो अम्बेडकर साहब संविधान को लिख रहे थे, लिखवा रहे थे, उन्होंने कल्पना नहीं करी होगी कि मैं भारत रत्न मुझे दिया जाएगा या मेरे जन्म दिवस को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में लोग मनाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसी मिसाल छोड़ी है इस देश के सामाजिक ताने बाने पर, मैं समझता हूँ वैसे भारत के सपूत रहे हैं जिसको सदियों तक आने वाली पीढ़ियां याद करती रहेंगी। और अभी ऐसे लोग के साथ बता रहे थे, ऐसे बहुत से लोग थे जो समाज से निकले और उन्होंने अपना नाम कमाया, कुछ से पैसा कमाया, कुछ से राजनीतिक क्षेत्र में नाम कमाया। लेकिन एक ऐसी बिंदु है जो अम्बेडकर साहब को बाकी लोगों से भिन्न रखती है, और वो है कि उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। लंदन अमेरिका में उस समय आगे हासिल करी जब बड़े बड़े संस्थान वाले लोग शिक्षा ग्रहण करने से कतराते थे। जाना, संसाधन जुटाना, वो कपड़े पहनना जिससे उनको मान सम्मान लोग अपने आप पे, और जिन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी और जो शिक्षा वो लेकर आए उसी का कारण है। और मैं बार बार इस बात पर इसे रेखांकित कर रहा हूं कि शिक्षा वो वरदान है जो धर्म, जाति, इतिहास, शोषण, उत्पीड़न की पीढ़ियों को तोड़ सकती है और कैसे कुछ हद तक हम उसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो पढ़े लिख जाते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के रास्ते खोल जाते हैं। इसी तरह आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आज उनकी जयंती पर हमको याद कर रहे हैं, फूलमाला चढ़ा रहे हैं पूरे देश में। सिर्फ कौम जयपुर की बात नहीं, पूरे देश और दुनिया के कोने में जहाँ भारतवासी बसे हैं आज उनको याद कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें उनको श्रद्धांजलि देनी, अगर हमें उनके सपने को साकार करना है, वो संविधान का निर्माण जो करते गए थे वो आज ज्यादा प्रासंगिक है। इसी आपसे निवेदन है कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा हमारा है, जो भावना में निकल रहे थे, अंकित कर रहे थे, उस भावना को हम लोगों को अपने ग्रहण करना है। ये काले अक्षर और शाही से कुछ नहीं होता, लेकिन संविधान की जो मूल भावना व्यक्ति को, नागरिक को जो अधिकार दिया है, जो संविधान की संस्थाएं हैं निर्मित करी 70 साल में, उनको पोषित कैसे कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से हम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छा मौका दें। मैं समझता हूँ हमारा भारतवर्ष बहुत आगे जा सकता है। और साथ ही याद रखना, जो समाज, जो देश पूरी तरह शिक्षित नहीं है वो पूरी तरह विकसित नहीं हो सकता। इस दुनिया में 200 मुल्क है, एक ऐसा भारत नहीं है जो मुल्क विकसित हो गया या राष्ट्र बहुत आगे चला गया और शक्तिशाली बन गया जहां पर शिक्षा का अभाव हो। जमहूरियत में, प्रजातंत्र में जागरूकता जरूरी है, लेकिन शिक्षा और ज्यादा जरूरी है। अगर संपूर्ण भारत में शिक्षा के मापदंड हम सब एक जगह खड़े हो जाएंगे, मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत का बहुत सारा भारत होगा जिसकी परिकल्पना अम्बेडकर साहब ने शिक्षा का ध्यान देना पड़ेगा, एक दूसरे को मान सम्मान देना पड़ेगा। विरोध होता है, वैचारिक मतभेद होते हैं, एक दूसरे का मत हमेशा मिलने ऐसे संभव नहीं, लेकिन धैर्य से, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से दूसरे की बात सुनना, असहमत नहीं होना। असहमत होना कोई अफवाह नहीं है, लेकिन मूल लक्ष्य एक होना चाहिए। मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? देश मजबूत रहे, देश एक रहे, देश विकसित हो, बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, ये अगर लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति के रास्ते अलग हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, सोच हो सकती है, काम करने के तरीके हो सकते हैं, कार्यप्रणाली हो सकती है, लेकिन मूल हमारा लक्ष्य नहीं करेगा तब मैं समझता हूँ हम लोग अपने देश के प्रति जो बार बार भाषण देते हैं, वादे करते हैं, हम उसे खड़ा कर रहे हैं। आज अम्बेडकर साहब को सब लोग याद कर रहे हैं। जब झालावाड़ में गया था, मैं आपके बीच में देरी से पहुंचा और क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, मैंने पूछा यात्रा कैसी थी,
बहुत लोग इसमें आए और मैंने कहा टेढ़ा नहीं करना है। ये अम्बेडकर साहब की जयंती है, सारे संगठन, सभी लोग, सभी दल सब मिलकर इसको बनाया ताकि एक दूसरे का और मैं जयपुर से आया हूँ फूल माला चढ़ाने और श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि आप सबके साथ में सम्मिलित होना चाहता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों का और जिन लोगों ने यहाँ गिटार बजाया और अच्छा बताया, जिन्होंने गानों के शब्द को सुना होगा वो समझ रहे होंगे कि क्या भावना आपको वो करने लेना चाहते थे। तो हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अंत में इतने आग्रह करूंगा हम सब मिलकर इस संविधान को, ये देश का ग्रंथ है, नाना प्रकार के धर्म जाति बिरादरी समुदाय किस्म के लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन संविधान का वरदान है कि हम सब बराबर हैं। जो रिक्शा खींच रहा है, रेडी पे फंस के बेच रहा है, उसका भी एक वोट है और बड़े बड़े खरबपति का भी एक वोट है। ये बात इस आवाज ने जो संविधान को ग्रहण किया और गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। बड़े बड़े देशों में, अमेरिका में, यूरोप में रंग के आधार पर वोट डालने का अधिकार लोगों को नहीं दिया गया, महिलाओं को वोट डालने का बहुत बाद में दिया गया। ये उस समय की बात है जब लोग कहते थे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा, लोकतंत्र महान आत्माओं के कारण से उन्होंने प्रेरणा ली। परिवार सच है, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो कबीर हो, हर उस व्यक्ति को अपने जीवन में एक उदाहरण प्रस्तुत कर अम्बेडकर साहब ने अपना संघर्ष चालू किया था। और हम सब जानते हैं कि जिस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ, जिस समाज में वो पैदा हुए, और आज हालात अलग हैं, आज देश अलग है। आज से वर्षों पहले इस देश की समाज की जो परिस्थिति हम सब जानते हैं, उस कठिन समय में संघर्ष कर उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होकर एक मिसाल कायम करी। और मैं जानता हूँ उनसे बहुत सारे लोग अम्बेडकर साहब को याद करते हैं, उनके संघर्ष को, उनकी यात्राओं को, उनकी पीड़ा को याद करते हैं। और ये हकीकत है कि मैं समझता हूँ कि हमें उनके जीवन में जो कठिनाई उन्होंने झेली, जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए संघर्ष उन्होंने किया, वो अपनी जगह है। लेकिन जो सफलता, जो कामयाबी, जो शौर्य, जो नाम उन्होंने कमाया, हमें उस पर भी प्रकाश डालना चाहिए, क्योंकि हमेशा व्यक्ति के संघर्ष में जो उपलब्धियां उसकी होती है वो उसके जाने के बाद ज्यादा याद की जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो अम्बेडकर साहब संविधान को लिख रहे थे, लिखवा रहे थे, उन्होंने कल्पना नहीं करी होगी कि मैं भारत रत्न मुझे दिया जाएगा या मेरे जन्म दिवस को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में लोग मनाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसी मिसाल छोड़ी है इस देश के सामाजिक ताने बाने पर, मैं समझता हूँ वैसे भारत के सपूत रहे हैं जिसको सदियों तक आने वाली पीढ़ियां याद करती रहेंगी। और अभी ऐसे गुरु साहब बता रहे थे, ऐसे बहुत से लोग थे जो समाज से निकले और उन्होंने अपना नाम कमाया, कुछ से पैसा कमाया, कुछ से राजनीतिक क्षेत्र में अपना नाम कमाया। लेकिन एक ऐसी बिंदु है जो अम्बेडकर साहब को बाकी लोगों से भिन्न रखती है, और वो है कि उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। लंदन अमेरिका में उस समय तालीम हासिल करी, जब बड़े बड़े संस्थान वाले लोग शिक्षा ग्रहण करने से कतराते थे। जाना, संसाधन जुटाना, वो कपड़े पहनना जिससे उनको मान सम्मान लोग अपने आप में, और जिन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी और जो शिक्षा को लेकर आए, उसी का कारण। और मैं बार बार इस बात पर इसे रेखांकित कर रहा हूं कि शिक्षा वो वरदान है जो धर्म, जाति, इतिहास, शोषण, उत्पीड़न की पीढ़ियों को तोड़ सकती है। और कैसे कुछ हद तक हम उसको हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिख जाते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के रास्ते छोड़ जाते हैं। इसी तरह आपसे हाथ जोड़ के करबला निवेदन है, आज उनकी जयंती पर हमको याद कर रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं। पूरे देश में, सिर्फ कौम जयपुर की बात नहीं, पूरे देश और दुनिया के कौन में जहाँ भारतवासी बसे हैं, आज उनको याद कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनको श्रद्धांजलि देंगे, अगर हमें उनके सपने को साकार करना है, वो संविधान का निर्माण जो करते रहे वो आज ज्यादा प्रासंगिक है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा हमारा है, जो भावना लिख कर रहे थे,
अंकित कर रहे थे, उस भावना को हम लोगों को अपने ग्रहण करना है। ये काले अक्षर और शाही से कुछ नहीं होता, लेकिन संविधान की जो मूल भावना व्यक्ति को, नागरिक को जो अधिकार दिया है, जो संविधान की संस्थाएं हैं जो निर्मित करी 70 साल में, उनको पोषित कैसे कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से हम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छा मौका दें। मैं समझता हूं हमारा भारतवर्ष बहुत आगे जा सकता है। और साथ ही याद रखना, जो समाज, जो देश पूरी तरह शिक्षित नहीं है, वो पूरी तरह विकसित नहीं हो सकता। इस दुनिया में 200 मुल्क है, एक ऐसा भारत नहीं है जो मुल्क विकसित हो गया या राष्ट्र बहुत आगे चला गया और शक्तिशाली बन गया जहां पर शिक्षा का अभाव हो। जमहूरियत में, प्रजातंत्र में जागरूकता जरूरी है, लेकिन शिक्षा और ज्यादा जरूरी है। अगर संपूर्ण भारत में शिक्षा के मापदंड हम सब एक जगह खड़े हो जाएंगे, मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत का बहुत नया भारत होगा जिसकी परिकल्पना अम्बेडकर साहब ने शिक्षा का ध्यान देना पड़ेगा, एक दूसरे को मान सम्मान देना पड़ेगा। विरोध होता है, वैचारिक मतभेद होते हैं, एक दूसरे का बात हमेशा मिलने ऐसा संभव नहीं, लेकिन धैर्य से, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से दूसरे की बात सुनना, असहमत नहीं होना। असहमत होना कोई अफवाह नहीं है, लेकिन मूल लक्ष्य एक होना चाहिए। मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? देश मजबूत रहे, देश एक रहे, देश विकसित हो, बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, सोच हो सकती है, काम करने के तरीके हो सकते हैं, कार्यप्रणाली हो सकती है, लेकिन मूल हमारा लक्ष्य नहीं रहेगा। तब मैं समझता हूं हम लोग अपने देश के प्रति जो बार बार भाषण देते हैं और वादे करते हैं, हम उसे खड़ा कर रहे हैं। आज अम्बेडकर साहब को सब लोग याद कर रहे हैं। जब झालावाड़ में गया था, मैं आपके बीच में देरी से पहुंचा, क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे इतनी प्रसन्नता हुई जब मैंने पूछा यात्रा कैसी निकली और लोग इसमें आए, और मैंने कहा टेढ़ा नहीं करना है, ये अम्बेडकर साहब की जयंती है, सारे संगठन, सभी लोग, सभी दल सब मिलकर इसको बनाया ताकि एक दूसरे का और मैंने जयपुर थोड़ा काम आया हूँ फूल माला चढ़ाने और श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि आप सबके साथ में सम्मिलित होना चाहता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी लोगों का, और जिन लोगों ने यहाँ गिटार बजाया और अच्छा बताया, जिन्होंने गानों के शब्द को सुना होगा वो समझ रहे होंगे कि क्या भावना आपको वो करने करना चाहते थे। तो हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में इतने आग्रह करूंगा, हम सब मिलकर इस संविधान को, ये देश का ग्रंथ है, नाना प्रकार के यहाँ धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय, पृष्ठभूमि के लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन संविधान का वरदान है कि हम सब बराबर खड़े हैं। जो रिक्शा खींच रहा है, रेडी में फंस नहीं बेच रहा, उसका भी एक वोट है, और बड़े बड़े खरपति का भी एक वोट है। संविधान को ग्रहण किया और गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। बड़े बड़े देशों में, अमेरिका में, यूरोप में रंग के आधार पर वोट डालने का अधिकार लोगों को नहीं दिया गया, महिलाओं को वोट अधिकार बहुत बाद में दिया गया। ये उस समय की बात है जब लोग कहते थे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा। लोकतंत्र और डेमोक्रेसी तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, शिक्षित अशिक्षित लोग, गरीब लोग, किसान लोग, ये क्या समझेगा लोकतंत्र क्या होता है? उस समय के नेताओं की दूरदर्शी देखिए आप, और उनको बाहर क्यों किया अम्बेडकर साहब? उस पिछले समाज से आकर दुनिया घूम कर उन्होंने पूरी ताकत के साथ हमेशा के लिए संविधान में लिख दिया, हम सब बराबर हैं। समाज को अगर ये रखना है तो इस हकीकत को हम स्वीकार करना है। आप पता करो उस समय कितना विरोध पैदा हुआ होगा, क्योंकि लोगों के मन में जो भावना होगी, कितने दबाव में काम किया होगा, लेकिन उस वक्त के जवाब देने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बात को अड़े रहे, और उनके नेतृत्व में जब संविधान का जो भाषा तैयार हो रहा था, वो उनकी दूरदर्शिता थी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस वक्त के नेताओं का, विशेष रूप से महात्मा गांधी जी का और पंडित नेहरू का। उन्होंने इस देश को आगे ले जाने के लिए जो रास्ता चुना, वो लोकतंत्र का चुना। और मैं आप मंच में कहना चाहता हूँ,
हमारे आसपास बहुत सारे मुल्क हैं, चीन है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। दुनिया में कोई भी ये नहीं कहता कि हमारे पड़ोस का एक देश कोई भी हो वो लोकतंत्र की मिसाल है। भारत को लोकतंत्र की मिसाल क्यों बोलते हैं? सबसे बड़ा लोकतंत्र बोलते हैं। हमारे मुल्क की खास बात यह है कि यहाँ पर हमारा गणतंत्र, हमारा लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत बहुत गहरी जगह पा गया है। हम समझते क्या है, सरपंच के चुनाव होते हैं तो 20 सीटों को चुनाव होते हैं, सबको जमाते हो, सबको खिलाते हो, सब प्रचार होता है क्योंकि सब चाहते हैं कि सत्ता में बैठ के जनता की सेवा करें। तो लोकतंत्र इतना मजबूत इसलिए हुआ क्योंकि हमारा संविधान मजबूत है। संविधान मजबूत इसलिए है क्योंकि वहां पर हमारे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर साहब ने